ओव्यूल के बारे में देखते हैं। देखो पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ ओव्यूल को, उसको ध्यान से देखो। ये तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया तुम्हारा, ठीक। या हमेशा याद रखना कि जो एग होता है ना, ये एग जो होता है वो एग हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होता है, ठीक है। तो ऐसे बनाओ। अब इसके चारों तरफ क्या बनाओगे, न्यूक्लियस बनाओगे, ठीक है। तुम यहाँ एंटीपोडल अपनी बना दो और यहाँ पे सेंट्रल सेल बना लो। ये फीमेल गैमेटोफाइट सेल न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ये आउटर इंटीग्मेंट और इनर इंटीग्मेंट हो गए, देखो, ठीक। हमेशा दो इंटीग्मेंट, तो ये देखो ये माइक्रोपाइल, जो जहां पोर होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, हमेशा याद रखना। देखो जो पोलन ट्यूब होता है ना, वो प्रीफर करता है माइक्रोपाइल से इंटर करना, यहीं से जाना पसंद करता है, लेकिन सिचुएशन बदल सकती है ना। ये तुम्हारा क्या है, फ्यूनिकुलर से जो न्यूट्रिशन देता रहता है, उसके अपोजिट होता है चैलेजा, हमेशा याद रखना। उसके माइक्रोपाइल के हमेशा अपोजिट होगा चैलेजा होगा, याद रखना। अब देखो माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकुलस एक लाइन में आ रहे हैं, तो अगर माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकुलस सिंगल लाइन पे आए, सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे ही ओव्यूल का नाम होता है ऑर्थोट्रोपस। आई बात समझ में? ऐसे ही होता है। तुम जानते हो आउटर इंटीग्मेंट है, ये इनर इंटीग्मेंट है, ये न्यूक्लियस है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, माइक्रोपाइल। अब पहले बात तो वो देख लेते हैं, ये समझ गए ऑर्थोट्रोपस। जब तीनों माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकुलस एक लाइन में ऐसे स्ट्रेट आए तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है कॉमनली, ठीक है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन है, मान लीजिए ये पोलन है और इसने पोलन ट्यूब बनाया और यहां से ऐसे आ रहा है। पोलन ट्यूब किससे कर रहा है इंटर, माइक्रोपाइल से। तो अब माइक्रोपाइल प्लस पोलन ट्यूब, यहां लिखते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है कि नहीं, पोलन ट्यूब। अब इसको क्या बोलेंगे, ये मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना, ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट है यही प्रीफर करते हैं कि पोलन ट्यूब किसके थ्रू आए, माइक्रोपाइल के थ्रू। तो देखो माइक्रोपाइल एक पोर है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है, जानते हो, पोरोगैमी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पोरोगैमी। पोर है, पोरोगैमी, ठीक है। चलो अगर यही इसके थ्रू आए, यहां आए, अगर यही पोलन ट्यूब यहां से आए, कहां से आए, चैलेजा की तरफ, चैलेजा की साइड से आए, तो चैलेजा प्लस पोलन ट्यूब, तो क्या होगा, चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी। ये कॉमन नहीं होता, कॉमन ये होता है, तो चैलेजोगैमी। अगर यही पोलन ट्यूब निकले और यहां बीच से आए, बीच से आए, तो मतलब इंटेगुमेंट से आए, मतलब क्या हो कि इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट से अगर एंट्री कर रहा है कौन, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, तो बीच से कर रहा है ना, बीच से, और बीच से कोई चीज इंटर करती है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, मीजोगैमी। तो इसी का नाम पड़ जाता है क्या, मीजोगैमी। समझ गए। अगर पोलन ट्यूब इंटर करे माइक्रोपाइल से तो इसको पोरोगैमी, अपोजिट इंटर करे चैलेजोगैमी, अगर बीच इंटीग्मेंट से इंटर करता है वो मीजोगैमी, जिसमें सबसे कॉमन कौन होता है, पोरोगैमी। पोर बनाया ही ओव्यूल में इसीलिए गया कि भाई ये पोलन ट्यूब आसानी से इंटर कर जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। चलो अब इसी को कन्वर्ट करते हैं एनाट्रोपस में। जब एक लाइन में आए तो ऑर्थोट्रोपस। अब देखो एनाट्रोपस कैसे करेंगे हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे में दो ही है, वैसे तो ओव्यूल होते हैं कि जैसे आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस होता है, लेकिन उन सबसे कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं है। जो नीट जो फोकस करेगा वो फोकस करेगा तुम्हारे एनाट्रोपस, क्योंकि तुम्हारे बुक में एनाट्रोपस ही है, ठीक है। तो अब मैं इनको साफ कर देता हूं, ठीक है, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी और इसको। तो हम लोग देखते हैं, कुछ नहीं करना है तुम्हें, आपको देखो, आप पकड़ो इस माइक्रोपाइल को, पकड़ो, ये सारा साफ कर देते हैं, ठीक है। इस माइक्रोपाइल को पकड़ो, इस माइक्रोपाइल को पकड़ो और यहां ले आओ। कितने डिग्री का रोटेशन हुआ, 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। तो 180 डिग्री का रोटेशन हो गया, इसका मतलब माइक्रोपाइल अब किसके पास आ जाएगा, फ्यूनिकुलस के पास आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही बना देता हूं, मान लो ये फ्यूनिकुलस है, तुम्हारी बुक में ऐसे किया है, फिर उसको ऐसे बना दिया है, मतलब जो ओव्यूल है ऐसे मुड़ा और इसको उल्टा करके बना दिया, तो मतलब ये ऊपर कर दिया। तो अब हमने किया क्या, ऐसे किया, माइक्रोपाइल को यहां लाते हैं, देखो यहां ला लिए, माइक्रोपाइल को यहां ला लिए, किसके पास ले लिए, फ्यूनिकुलस, ठीक है। माइक्रोपाइल यहां आ गया ना, देखो ये आ रहा माइक्रोपाइल हमारा यहां आ गया फ्यूनिकुलस के पास, ये हमारा फ्यूनिकुलस है और ये है हमारा माइक्रोपाइल, आ गया ना। तो देखो यहां से यहां तक 180 डिग्री का रोटेशन होता है कि नहीं। अब यहीं पे तुम्हारा क्या होगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट वगैरह होंगे और तुम्हारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब इसी को ऐसे उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो ऐसे नहीं बन जाएगा। तो इसी ओव्यूल का नाम होता है क्या, एनाट्रोपस, ठीक है। और ये एंड क्या कहलाएगा, चैलेंजर एंड। समझ गए कि नहीं,
इसी को एनाटोपस बोलते हैं। मतलब अगर ऑर्थोट्रोपस में 180 डिग्री का रोटेशन हो जाए तो जो बनता है उसका नाम है एनाटोपस, और यही मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म। बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, जिससे हमें कोई रिलेवेंस नहीं है। अब यही नीट अब देखो, पहला प्रायोरिटी इसी को देगा और दूसरी प्रायोरिटी इसको देगा, क्योंकि यही सबसे मोस्ट कॉमन होते हैं। बाकी तो बहुत स्पेशल फैमिलीज में बनते हैं। एक और मैं बना देता हूं तुम्हें को कि अगर मान लीजिए कि ये है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये न्यूक्लियस है। अगर ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये फ्यूनिकुलस है, ये हमारा क्या है, फ्यूनिकुलस है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्यूनिकुलस ऐसे कवर कर ले, किसको कवर कर ले, ओव्यूल को पूरा, हाँ पूरा फ्यूनिकुलस कवर कर ले, कवर्ड ओव्यूल। ये एक बार क्वेश्चन आया है, फ्यूनिकुलस कवर्ड ओव्यूल, कवर्ड ओव्यूल। इसी को बच्चे याद रखना है सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। अब लॉजिक क्या है, सर्सिनो मतलब सर्कल, फ्यूनिकुलस क्या बना ले, सर्कल बना ले, तो इसको बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। और ये किसमें पाया जाता है, अपनसिया। ये एग्जांपल याद रखना, क्योंकि अपनसिया एक जीरोफिलिक प्लांट है, समझ गए, जिसमें फिलोक्लाइड पाया जाता है, फ्लैट स्टेम मॉडिफाइड फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फ्लैसी। अपनसिया एग्जांपल है, फिलोक्लाइड का भी स्टेम जिसमें मॉडिफिकेशन होता है। अगर फ्यूनिकुलस पूरे ओव्यूल को कवर कर लेता है तो उसी का नाम है सर्सिनोट्रोपस, और उसका एग्जांपल क्या है, अपनसिया। सीधा सीधा रहे ऑर्थोट्रोपस, उल्टा हो जाए 180 डिग्री का ऑर्थोट्रोपस में न्यूक्लियस हो जाए एनाट्रोपस। अगर फ्यूनिकुलस चारों तरफ से ओव्यूल को कवर कर ले तो सर्सिनोट्रोपस, और ये किसमें पाया जाता है, अपनसिया। मोस्ट कॉमन है ये एंजियोस्पर्म में, और ये किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म। अगर इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले ये हुआ था। तो अगर हाँ, तो पूछा जाए कि सबसे कॉमन जो ओव्यूल है वो कौन सा है, तो एनाट्रोपस।